कि यतः में एतत् परम कौतूहलम अस्ति, क्योंकि मुझे इस विषय में बहुत अधिक कौतूहल है। अतः अहम एतत् श्रोतुमिच्छामि, मैं इसको सुनना चाहता हूँ, इसलिए हे महर्षे एवं विधम नरम त्वम एव ज्ञातुम समर्थः असि। हे महर्षे, हे नारद ऋषि, महर्षि, इस प्रकार के व्यक्ति को आप ही जानने में समर्थ हैं। फिर अब छठा श्लोक आज हम प्रारंभ करेंगे बालकांड के प्रथम सर्ग का ही। तो श्लोक में पढ़ रहा हूं। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। तो इसमें पदों को अलग अलग करना है, लगभग अलग अलग हैं ही इसमें। श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञः वाल्मीकेः नारदः वचः श्रूयताम् इति च आमंत्र्य प्रहृष्टः वाक्यम अब्रवीत। ये मैंने अलग अलग पद पढ़ दिए श्लोक के। तो इसका आप अन्वय कर लेते हैं। अन्वय है एतत् च वाल्मीकेः वचः श्रुत्वा प्रहृष्टः त्रिलोकज्ञः नारदः श्रूयताम इति च आमंत्र्य वाक्यम अब्रवीत। तो यह जो एतच्च और यह वाल्मीकि जी की वचा वाणी श्रुत्वा सुनकर प्रहृष्ट प्रसन्न होकर त्रिलोकज्ञ तीनों लोकों को जानने वाले नारद जी ने श्रूयताम सुनो इति च आमंत्र्य इस प्रकार से वाल्मीकि जी को बुलाकर आमंत्र्य बुलाकर वाक्यम अब्रवीत वाक्य कहा। तो क्या कहा वो अगले श्लोक में है। तो 7वां श्लोक है हमारा। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। अब इसका हम अलग अलग पदों को करते हैं। बहवः, बहवों का बहवः हो गया। दुर्लभाश्चैव उसका हो जाएगा दुर्लभाः च एव। ये अर्थात यह त्वया, त्वया ही है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। कीर्तिताः गुणाः, फिर आगे है मुने संबोधन है। वक्ष्यामि अहम, वक्ष्याम्यहम है तो इसको हम संधि तोड़ लेंगे, इकोयणची संधि है इसमें। वक्ष्यामि अहम बुद्ध्वा तैर्युक्तः, इसको हमने तोड़ा तो निकलेगा तैः युक्तः श्रूयताम नरः। अब इसका हम अन्वय करेंगे तो जो संबोधन है वो सबसे पहले आ जाएगा, जैसा हम हिंदी में संबोधन पहले करते हैं। तो हे मुने श्रूयताम,
त्वया च ये बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः। अर्थात समान विभक्ति वचन वाले हम एक जगह लगा लेते हैं विशेषण विशेष्य करके। तो हे मुने श्रूयताम त्वया च ये बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः अहम एव बुद्ध्वा तैः गुणैः युक्तः नरः वक्ष्यामि। ये हमने हिंदी के हिसाब से श्लोक को सीधा अपने हिसाब से कर लिया। अब इसका अभिप्राय समझते हैं। हे मुने, संबोधन कर रहे हैं नारद जी। हे मुनि वाल्मीकि जी, श्रूयताम सुनिए, त्वया च ये बहवः दुर्लभाः गुणाः कीर्तिताः, तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे द्वारा जो बहुत से दुर्लभ गुण कीर्तिताः कहे गए हैं, कीर्तन किए गए हैं, गुणगान किए गए हैं। अहम एव बुद्ध्वा, मैं ही बुद्ध्वा जानकर समझकर, तैः गुणैः युक्तः, गुणैः हमने अपनी ओर से लगाया है, ऊपर से ले लिया, उन गुणों के द्वारा युक्त, मतलब उन गुणों से युक्त नरः वक्ष्यामि, व्यक्ति के विषय में कहूंगा। वक्ष्यामि लृट लकार क्रियापद हो गया, तो हमने अंत में रखा है, देखिए अन्वय के अनुसार, और हमारा ये अभिप्राय भी इसका हमें समझ में आ गया। तो आपने जो, हे वाल्मीकि मुनि जी, जो आपने गुण वर्णित किए, जैसे गुणों से युक्त व्यक्ति को आप खोज रहे हैं, तो उन गुणों को समझकर जानकर उन गुणों से युक्त व्यक्ति के विषय में मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। आइए 8वें श्लोक पर आते हैं। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। तो श्लोक है और इसका हम अब एक एक पद अलग अलग कर रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, ये पूरा एक पद है, समस्त पद है। फिर है रामः, रामो है तो उसका संधि हटने पर रामः विसर्जनीय आ गया। नाम जनैः श्रुतः, ये तो सामान्य है ही, पद अलग अलग। फिर है नियतात्मा, ये भी अलग है। महावीर्यो, इसको हमने संधि को अलग किया तो महावीर्यः विसर्जनीय आ गया। द्युतिमान, धृतिमान, वशी, इसको हमने अलग अलग कर लिया। द्युतिमान अलग हो गया, धृतिमान अलग हो गया और वशी अलग हो गया। ये सब क्या है? विशेषण है रामः इनके। तो अब उन्होंने व्यक्ति के बारे में बताना शुरू किया। ऋषि नारद जी ने कहना शुरू किया, इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, इक्ष्वाकु वंश में जो उत्पन्न हुए हैं, इक्ष्वाकु श्री राम जी के पूर्वज हैं, तो इक्ष्वाकु वंश में जो उत्पन्न हुए हैं, रामो रामः नाम जनैः श्रुतः, ये बिल्कुल सीधा सीधा ही है, इसमें अन्वय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जो सीधा सीधा दे रखा है उसको सीधा सीधा ही हम समझ लेते हैं। लोगों के द्वारा जिनका राम नाम सुना गया है, श्रुतः कृत प्रत्ययांत है। फिर आगे देखिए, कहते हैं नियत आत्मा, तो नियत स्वभाव वाले, अर्थात मन को वश में रखने वाले। एक होता चंचल स्वभाव वाला,
तो मन वश में नहीं होता है, कभी इधर की बात सोचता है, कभी उधर की बात सोचता है, ऐसा नहीं। श्री राम जी कैसे हैं? नियत आत्मा, मन को वश में जो कर सकते हैं, करे हुए हैं, ऐसे नियत स्वभाव वाले। निश्चित होता है ना, एक व्यक्ति का निश्चित होता है कि वो क्या करेगा, कैसी परिस्थिति में वो क्या रिएक्ट करेगा, ये हमें पता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि ये क्या कब रिएक्ट करेगा इसका पता ही कुछ नहीं है। तो जो धार्मिक लोग होते हैं, धर्म के अनुसार निर्णय लेने वाले स्थिर बुद्धि के लोग होते हैं, वो इसी प्रकार के होते हैं। उनका पता रहता है कि ये बिल्कुल धर्म के अनुसार ही सारे निर्णय लेते हैं, नियत आत्मा, नियत स्वभाव वाले हैं। फिर आगे है महावीर, यह अत्यंत बलवान है, पराक्रम युक्त है। फिर आगे बताया द्युतिमान, तेजस्वी। द्युति कहते हैं कांति को, चमक को, तो चमकने वाले जो है द्युतिमान। फिर आगे अगला विशेषण है धृतिमान, धैर्यवान है, बहुत ही धीरता पूर्वक, विद्वत्ता पूर्वक, धैर्य पूर्वक वो श्री राम जी सभी निर्णय लेते हैं, तो धृतिमान है। और वशी, सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले हैं, जितेंद्रिय हैं, इंद्रिय जित हैं, तो पूरी तरह से इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। तो इस प्रकार के जो इक्ष्वाकु वंश में जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे श्री राम हैं, उनके विषय में सुनो। तो उनके विषय में बता रहे हैं नारद जी। अगला श्लोक, 9वां श्लोक देखते हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हण विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। तो इसमें अलग अलग कर लेते हैं। बुद्धिमान अलग हो गया, फिर अगला है नीतिमान, ये अलग शब्द है। फिर है वाग्मी, उसके बाद है श्रीमान, और उसके आगे है शत्रु निबर्हण। फिर है विपुलांशो, विपुलांश, ये संधि से हटाएंगे तो विपुलांश है, विसर्जनीय हो जाएगा। महाबाहु, फिर है कंबुग्रीव, और फिर है महाहनु। तो क्या क्या श्री राम जी में गुण हैं वो बता रहे हैं नारद मुनि जी। बुद्धिमान, बहुत तीव्र बुद्धि वाले, ऐसे श्री राम जी हैं। फिर है नीतिमान, नीति के अनुसार, नीति के अनुसार चलने वाले, अपना आचरण नीति के अनुसार करने वाले हैं। फिर है वाग्मी, मधुर भाषी है, वाणी मधुर बोलने वाले हैं। फिर है श्रीमान, अर्थात ऐश्वर्यों से युक्त हैं। फिर है शत्रु निवारण, शत्रुओं को, हन धातु से बना हुआ है ये, तो नष्ट करने वाले हैं। हनः अंत में आ रहा है हणः, और रेफ होने के कारण से ना को ना हो जा रहा है, व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं। तो शत्रु निवर्हण मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। फिर कहते हैं विपुल अंशो, उनका वर्णन कर रहे हैं श्री राम जी का।
कैसे हैं? तो शरीर का स्वरूप कैसा है? विपुलांशो, विशाल कंधों वाले हैं। महाबाहु, तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी तगड़ी भुजाओं वाले हैं, सुंदर भुजाओं वाले और शक्तिशाली भुजाओं वाले हैं। फिर आगे कहते हैं कम्बुग्रीवः, शंख के समान गर्दन वाले हैं। और शंख कैसा होता है? लंबा भी होता है और मोटा भी होता है। ठीक उसी तरह से गर्दन जो है लंबी भी है और तगड़ी भी है, सशक्त गर्दन है। और महाहनु, बड़ी थोड़ी वाले हैं। अब बड़ी थोड़ी का अभिप्राय क्या है? चेहरा जो है एक होता है बिल्कुल छोटा सा, लेकिन शरीर के अनुकूल जितना बड़ा शरीर है, लंबाई चौड़ाई के अनुकूल चेहरा भी उतना बड़ा होता है उसी के हिसाब से। तो थोड़ी भी बड़ी होती है, शक्तिशाली। देखने में ही चेहरा ही शक्तिशाली लगता है, कोई शक्ति संपन्न व्यक्ति का चेहरा है ऐसा दिखता है। तो इसीलिए महाहनु इसका यहां पर विशेषण लगाया श्री राम जी का। फिर आगे देखते हैं, अगला श्लोक है, अभी वर्णन चलेगा। अगला श्लोक है 10वां। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। तो अब यहां पर हम इसको भी पदों में बदलेंगे। महारस को अर्थात महारस का विसर्जनीय हो गया। फिर महेश्वास, महाइषुवास, महेश्वास, इसको अलग अलग कर लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। महा इषु वास, इषु आस, क्षम्यता, महा इषु आस। फिर है गूढ़ जत्रुहु, रेफ का विसर्जनीय हो गया। और फिर आगे बनेगा अरिंदमः। फिर इसके बाद में आगे है आजानु बाहु, ये अलग पद है ही। फिर सुशिराह, सुललाटः, सुविक्रमः, ये सब अलग अलग पद पहले से ही दे रखे हैं 10वें से श्लोक में। तो अब पहले पहला शब्द इसमें देखिए, यहां भी अन्वय की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे विशेषण बताए हुए हैं श्री राम जी के। तो महारस्कः, बड़े बहुत भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। देखिए छोटा धनुष होगा तो उसकी मार भी कम होगी, और धनुष पर्याप्त बड़ा होगा, भारी भी होगा, उसका बल अधिक होगा, तो उसकी मार उतनी ही अधिक होगी। तो ऐसे महान धनुष को धारण करने वाले श्री राम जी हैं। सामान्य धनुष नहीं है, बहुत विशेष धनुष है। जैसे महाभारत में भी आता है ना गांडीवधारी, तो अर्जुन विशेष धनुर्धर हैं, तो उनका जो है विशेष धनुष है, गांडीव नाम उसका रखा गया है। इसी प्रकार से श्री राम जी का भी जो धनुष है बहुत विशेष है, महारस का, बहुत बड़ा और विशाल और शक्तिशाली धनुष है। फिर महायुषु आसह, यशु जो है उन वो कहते हैं बाणों को,
अस्त्रों को इशु कहते हैं। अभी मेरी दृष्टि वैसे इस पे रहती नहीं है, परंतु अभी मैसेज मैंने पढ़ा कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो आप में से बताइए आवाज आ रही है अथवा नहीं आ रही है। जी आचार्य जी, आ रही है। मैं उनका रिप्लाई करने वाला था, आ रही। जी, तो ये ध्यान दें, जिनको आवाज नहीं आ पा रही है तो उनके लिए ये है कि वो उनका नेटवर्क इश्यू है, वो अपने नेटवर्क को ठीक करें, कहीं छत पे या कहीं जाके सुने। हमारी ओर से यहाँ से कोई समस्या नहीं है, सभी को, बाकी सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही है तो उसमें आप उसको ध्यान दें। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पर देख रहे थे बहुत महान बड़े धनुष वाले, शक्तिशाली धनुष वाले हैं, और महाइशु आसह, जिनके पास में बहुत बढ़िया से बहुत बड़े बड़े अस्त्र हैं, बाण हैं जिनके, बहुत अच्छे अच्छे विशेष धनुर्वेद के ज्ञाता, जो ऐसे महान क्षत्रिय होते हैं, धनुर्वेद के ज्ञाता होते हैं, महारथी होते हैं, उनके पास में इस प्रकार के अस्त्र हुआ करते हैं। तो ऐसे इशु रखने वाले, ऐसे बाणों को रखने वाले हैं। फिर है गूढ़ जत्रु। अब ये शरीर संबंधी आ गया, देखिए जत्रु कहते हैं, ये गर्दन के नीचे जो आड़ी आड़ी, गर्दन के ठीक नीचे दो हड्डियां होती हैं, बीच में गड्ढा होता है और एक हड्डी इधर बाएं तरफ जाती है, एक हड्डी दाईं तरफ जाती है। तो प्रायः सब लोगों की ये हड्डियां दोनों दिखती हैं, लेकिन जो विशेष बलशाली लोग होते हैं उनकी ये हड्डियां दिखा नहीं करती, उस पर मांस चढ़ा रहता है। तो यही कह रहे हैं गूढ़ जत्रु, इतना शक्तिशाली शरीर है कि ये जो ऊपर की, जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन, हाँ ये शब्द शायद आप सब पहचान जाएंगे। तो ये कॉलर बोन जो है, जिसकी मांस से ढकी हुई है, ये गूढ़ जत्रु वाले हैं, ऐसे शक्तिशाली शरीर वाले। और अरिंदमः, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं ऐसे श्री राम जी। और देखिए फिर और शारीरिक वर्णन ही आ रहा है, आ जानु बाहु, तो बाहें कितनी बड़ी हैं। देखिए क्षत्रियों की जो विशेषता, जो विशेष क्षत्रिय होते हैं उनकी विशेषता बड़ी भुजाओं से होती है, लंबी भुजाओं से होती है, क्योंकि जितनी लंबी भुजा होगी होगी उतना ही व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होगा। भुजाओं में शक्ति विशेष होती है। और कल्पना कीजिए, जैसे एक हथौड़ा है, उसकी जो डंडा है हथौड़ी का वो छोटा है तो उसकी चोट कम होगी, लेकिन अगर उसी में जो डंडा है हथौड़ी में लंबा लगा दिया जाए तो उसी से चोट ज्यादा होगी, विज्ञान वाले समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर एक छोटे हाथ वाला थप्पड़ मारे तो चोट कम लगेगी, और लंबे हाथ वाला अगर थप्पड़ मारे तो बहुत ज्यादा चोट लगेगी। तो ऐसे विशेष शक्ति रखने वाले, ऐसे बाहुओं, ऐसी बाहुओं वाले, तो कहां तक बाहु है, घुटनों तक जिनकी बाहु है, कितनी लंबी बाहु है। एक तो लंबा शरीर क्षत्रिय का, और ऊपर से घुटनों तक जिनकी बाहुएं हैं, इतनी लंबी लंबी बाहुओं वाले क्षत्रिय श्री राम। तो ऐसे यहां पर आ जानु बाहु बताया। फिर सुशिराह, सिर जिनका बिल्कुल सुडौल है, सुंदर सिर वाले हैं जो। फिर है सुललाटह, मस्तक बड़ा सुंदर सा है जिनका। और सुविक्रमः, बहुत विशेष सुंदर पराक्रम युक्त जो है, ऐसे श्री राम जी का वर्णन यहां पर नारद जी कर रहे हैं। तो आइए 11वें श्लोक पर अपने लोग चलते हैं। समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षो विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः।
तो आइए इसका जो पदच्छेद करें। देखिए कुछ तो अलग अलग है ही, जैसे समः, फिर सम विभक्तांग अलग पद है, सम विभक्तांग, फिर है स्निग्ध वर्ण, ये भी सब गुण बताए जा रहे हैं श्री राम जी के। और फिर है प्रतापवान, प्रतापवान, फिर है पीन वक्षो, तो इसको हम विसर्जनीय लगा देंगे, पीन वक्ष। फिर है विशालाक्षो, इसको हम ठीक कर लेंगे, विशालाक्ष। फिर है लक्ष्मीवान, तो यह दिख रहा है, इसको हम अलग अलग कर लेंगे संधि से, तो लक्ष्मीवान हो जाएंगे। और संधि के कारण से श का छ हो गया है, शुभ लक्षण है, तो संधि जब हटाएंगे तो शुभ लक्षण हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पदों को अलग अलग कर लिया श्लोक के। और क्योंकि सारे के सारे विशेषण हैं, तो श्री राम जी के ही विशेषण हैं, इसलिए इनको हमको कोई अन्वय करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे इनका अर्थ कर लेते हैं। तो कहते हैं समः, जो सम रहते हैं सदा, दुख सुख में, दुख सुख को आसानी से सहन कर लेने वाले, दुख में बहुत अधिक खुश ना हो जाने वाले, सुख में बहुत अधिक खुश ना हो जाने वाले, और दुख में बहुत दुखी ना हो जाने वाले, अर्थात बहुत विशाल, बहुत अच्छी सहन शक्ति जिनके पास में है, ऐसे सम है। फिर अगला कहते हैं सम विभक्तांग, तो खाली मन से ही सम नहीं है, तो शरीर के अंग प्रत्यंग भी सम विभक्त हैं। सम विभक्त का मतलब जहां जितना होना चाहिए, जितना अंग होना चाहिए, जितनी लंबाई चौड़ाई, जितनी मोटाई, एक एक अंग की जितनी होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही सही, बिल्कुल उसका विभाजन हुआ हुआ है शरीर का। तो सम विभक्त अंग, सारे अंग जो है सम विभक्त हैं। फिर आगे कहते हैं स्निग्ध वर्ण, जिनके शरीर का जो रंग है वो चिकना है, सौंदर्य लिए हुए है, लावण्य लिए हुए है। और फिर आगे कहते हैं प्रतापवान, और बहुत प्रतापी हैं, पराक्रम युक्त हैं, युद्ध में प्रतापवान है। फिर कहते हैं पीन वक्ष, पीन कहते हैं उभरा हुआ, वक्ष, ये वक्षस्थल, सीना, छाती, तो जिनका वक्षस्थल उभरा हुआ है, सामने उभरा हुआ जिनका वक्षस्थल है। विशालाक्ष, बड़ी बड़ी आंखों वाले हैं। लक्ष्मीवान, तो जो धातु है वो है लक्ष्य दर्शनांकयोः, तो मुख्य दर्शन से संबंधित भी इसका अर्थ होता है। तो क्योंकि यहां पर विशालाक्ष कहा, तो दर्शन से संबंधित अर्थ करेंगे अगर लक्ष्मीवान का, तो जिनकी दृष्टि भी विशाल है, तो ऐसा लक्ष्मीवान का अर्थ कर लेंगे। या जो प्रचलित अर्थ है उसको, उसमें जाएंगे तो समग्र वैभव युक्त जो है वो लक्ष्मीवान हो गए। दोनों ही प्रकार से हम ले सकते हैं और दोनों ही अर्थ बहुत अच्छे हैं। फिर है शुभ लक्षण, सभी लक्षण शरीर से, मन से और आचरण व्यवहार से, सभी लक्षण जिनके शुभ हैं, उत्तम लक्षणों वाले जो हैं, ऐसे श्री राम जी हैं। ऐसा ये वर्णन नारद जी ऋषि वाल्मीकि के समक्ष कर रहे हैं। फिर अगला श्लोक देखते हैं, 12वां श्लोक है,
धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां चाहिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्। तो ये 12वां श्लोक है, इसका हम देखते हैं एक एक पद। धर्मज्ञ, ये अलग पद पहले से ही है। सत्य संधश्च, तो इसको सत्य संधा और च विसर्जनी कर लेंगे। सत्य संधा तो पद अलग हो गया। प्रजानाम च हिते रतः, सरल है। यशस्वी अलग पद है। ज्ञान संपन्न ये भी अलग है। शुचिर वश्य, यहां रेप है, ये विसर्जनीय हो जाएगा, तोड़ेंगे तो शुचि ही। फिर है वश्य, वश्य ठीक है, पद अलग है। और आगे है समाधिमान। तो पहला पद है धर्मज्ञ, धर्म का संपूर्ण ज्ञान रखने वाले, धर्म को पूरी तरह से अच्छे से जानने वाले जो हैं वो हैं धर्मज्ञ, ऐसे श्री राम हैं। फिर कहते हैं सत्य संधः च, और केवल धर्म को जानने वाले ही नहीं है, धर्म को जानने वाले तो हैं ही, और साथ में सत्य प्रतिज्ञ भी हैं। सत्य प्रतिज्ञ का मतलब दो प्रकार से लिया जा सकता है। एक जो प्रतिज्ञा करके उससे पीछे नहीं हटते, अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करते हैं। और दूसरा सत्य प्रतिज्ञा का अभिप्राय हुआ कि वो जो वे ही प्रतिज्ञाएं करते हैं जो सत्य होती हैं, वे प्रतिज्ञाएं नहीं करते हैं जो सत्य नहीं होती। अर्थात बड़ा सोच विचार समझ कर प्रतिज्ञाएं करते हैं, और करते हैं फिर उसको निभाते भी हैं। तो सत्य की ही प्रतिज्ञाएं लेने वाले ये सत्य संदेह, इसका अभिप्राय यह भी है। उल्टी सीधी प्रतिज्ञा ले ली, अब उसको निभा रहे हैं, जैसे करके तैसे करके विनाश हो रहा है। उदाहरण के लिए नाम ले लें तो भीष्म पितामह, कर्ण, अब प्रतिज्ञा कर ली और फंस गए, निकल नहीं सकते, अधर्म का साथ देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार का जो है वो सत्य संदेह नहीं है। सत्य संदेह मतलब बहुत विचार के, बहुत दूर तक विचार कर भविष्य में क्या क्या हो सकता है, उसके अनुसार प्रतिज्ञाएं लेने वाला व्यक्ति, और फिर उनका निर्वाह भी करने वाला। वेद के अनुसार प्रतिज्ञाएं लेने वाला व्यक्ति, क्योंकि वेद संपूर्ण सत्य है, तो अगर वेद में निषेध किया है किसी चीज का तो वो प्रतिज्ञा नहीं लेंगे। और संपूर्ण धर्मज्ञ है वो, तो इसलिए यहां पर सत्य संधा ही कहा श्री राम जी के लिए। फिर आगे कहा प्रजानाम च हिते रतः, और प्रजाओं के हित साधन में जो सदा लगे रहते हैं, प्रजाओं का हित करने में। देखिए यहां पर यह भी कहा जा सकता था प्रजा को संतुष्ट करने में जो सदा लगे रहते हैं, तो गलत हो जाती बात, क्योंकि प्रजा में सब प्रकार के लोग हैं, बुद्धिमान भी हैं और मूर्ख भी हैं। सब विद्वान हो जाएं, सभी बुद्धिमान हो जाएं, ये तीन काल में संभव नहीं है, कभी नहीं हो सकता। हाँ, अधिकांश में हो सकते हैं बुद्धिमान लोग, फिर भी कुछ ना कुछ विपरीत बुद्धि वाले लोग रह ही जाएंगे। तो ये नहीं कहा यहां पर कि प्रजाओं को संतुष्ट करने में सदा रत रहते हैं, ना, वो नहीं कहा।
प्रजाओं का हित करने में जो रत रहते हैं। अब प्रजा उसमें नाराज हो या खुश रहे, ज्यादातर तो खुशी रहती है, क्योंकि अधिकांश विद्वान अच्छे बुद्धिमान लोग हैं। कुछ लोग मूर्ख हैं तो विरुद्ध रहेंगे, कोई बात नहीं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो प्रजानाम चा हिते रतः, एक एक चीज कितनी सुंदर श्री राम जी के विषय में और नारद जी बता रहे हैं। देखिए आगे है यशस्वी। तो यशस्वी का अभिप्राय हम सब जानते ही हैं, जिनका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है, सब और जिनके उत्तम गुणों का यश है, प्रसिद्धि है। फिर है ज्ञान संपन्न, जो ज्ञान से संपन्न है, अर्थात सत्य ज्ञान से परिपूर्ण जो हैं, ऐसे श्री राम जी हैं। फिर आगे कहा शुचि ही, जो हृदय से शुद्ध हैं, मन से पवित्र हैं, वाणी भी जिनकी पवित्र है, और शरीर से भी जो पवित्र रहते हैं, व्यवहार सुंदर करते हैं, ऐसे शुचि ही। और फिर है वश्य, जितेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां जिनके वश में रहती हैं, मन और इंद्रियों पर जो हमेशा नियंत्रण रखते हैं, ऐसे वश्य, ये इस विशेषण वाले। फिर है समाधिमान, और समाधि लगाने वाले, अर्थात योगाभ्यास करने वाले जो है। क्योंकि समाधि क्या है, आठवां अंग है, और सभी अंगों का फल है। बाकी अंगों का फल समाधि है। बाकी अंगों का पालन क्यों किया जाता है, 8 अंगों का, 7 अंगों का, समाधि प्राप्ति के लिए। तो सीधे बताया समाधिमान है, जो समाधि वाले हैं, जो अर्थात योगाभ्यास करते हैं और सर्वोत्कृष्ट अवस्था में जो पहुंचे हुए हैं, योग की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हैं, जो ऐसे समाधिमान। और इसका ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं, जो समाहित चित्त वाले हैं, जिनका चित्त, जिनका मन समाहित है, चंचल नहीं है, संयमित है। तो इस प्रकार से भी अर्थ कर सकते हैं। तो आइए आगे 13वां श्लोक देखते हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुर्षूदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। तो यहां पर भी थोड़ा पदों को, शब्दों को अलग अलग करें। प्रजापति समः अलग पद है ही, श्रीमान अलग पद है, धाता अलग पद है। कई बार देखने में श्री मानधाता ऐसा लगता है, और मानधाता भी जो है वो राजा हुए हैं, तो उससे संबंधित अनेक लोग देखने लगते हैं, पर वैसा नहीं है, क्योंकि वो श्रीमान है और धाता है, ये दोनों अलग अलग पद है। फिर है रिपु निषूदन, ये पूरा एक पद है। फिर रक्षिता जीवलोकस्य, अलग अलग पद है। फिर है धर्मस्य परिरक्षिता, यह भी अलग अलग पद हैं। तो ये भी सारे गुण हैं, श्री राम जी के विशेषण हैं। तो आइए देखते हैं। प्रजापति समः, तो जो ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक हैं, जैसे ब्रह्मा जो है वो प्रजापति कहलाते हैं, क्योंकि वो प्रजा की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए ठीक उन्हीं के समान श्री राम जी भी प्रजा की रक्षा करने वाले हैं। फिर श्रीमान, अति शोभावान है। फिर धाता, सब प्रजाओं के पोषक हैं,
धारक और पोषक। फिर है रिपु निषूदन। तो रिपु शत्रुओं को कहते हैं और निषूदन नाश करने वाले। तो शत्रुओं का नाश करने वाले। शत्रु कौन? जो धर्म के शत्रु हैं, अधर्मी हैं, वही शत्रु हैं। तो उनका नाश करने वाले। रक्षिता जीव लोकस्य। तो प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले हैं। प्राणियों को व्यर्थ में ही मारने वाले नहीं। स्पष्ट रूप से देखिए आ रहा है। और नारद जी कह रहे हैं, ऋषि बोल रहे हैं तो मतलब सत्य ही बोल रहे हैं। क्या? रक्षिता जीव लोकस्य। प्राणी मात्र की, जीव लोक की रक्षा करने वाले हैं। प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य परिरक्षिता। और सब ओर से, परि उपसर्ग है, सब ओर से धर्म की रक्षा करने वाले हैं। अब अनेक लोग ये कहेंगे, इधर तो कह रहे हैं शत्रुओं का नष्ट करने वाले हैं, मारने वाले हैं, और फिर कह रहे हैं यहाँ जीव प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले हैं, ये कैसे हो जाएगा? तो ये समझना चाहिए कि शत्रुओं को मारना, अधर्मियों को मारना भी प्राणी मात्र की रक्षा करना ही है। तो अधर्मी व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या करेगा? अधर्मी व्यक्ति अधर्म कर रहा है, करेगा। अगर उसे एक को ना मारा जाए तो वो कितने प्राणियों को दुख देगा? तो इसकी कल्पना हम कर सकते हैं, कितने प्राणियों को दुख देगा। तो और फिर वो अन्य प्राणियों को दुख देकर पाप भी कमाएगा। और पाप दुख का कारण है, वो खुद भी दुख अपने लिए मोल ले रहा है। कर्म का फल तो बिना मिले थोड़ी रह जाएगा, कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो और पाप करने से उस पापी अधर्मी शत्रु को रोक रहे हैं, उसे मारकर, तो उसकी भी रक्षा कर रहे हैं, उसको दुख से बचा रहे हैं। और उसके द्वारा अन्यों को जो दुख दिया जाता, उस दुख से भी बचा रहे हैं। तो क्षत्रिय तो ऐसे ही होते हैं, न्याय की रक्षा करने वाले। तो आगे देखते हैं, अगला श्लोक है 14वां श्लोक। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। अब देखिए कितना सुंदर श्लोक है। एक एक गुण का पूरा वर्णन नारद जी कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के सामने। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य। अपने धर्म की रक्षा करने वाले। अपना धर्म मतलब धर्म की रक्षा करना एक सामाजिक कार्य हुआ, लेकिन व्यक्तिगत जो धर्म है, व्यक्तिगत जो कर्तव्य है, व्यक्तिगत जो कर्तव्य कर्म है, वो सारे के सारे उनकी भी रक्षा वो करते हैं। जैसे गृहस्थ व्यक्ति के लिए पंच महायज्ञों को करने का विधान है, तो पंच महायज्ञ करते हैं। फिर उनके लिए क्षत्रिय वर्ण है तो न्याय करने का विधान है, अन्याय का सदा विरोध करने का विधान है, तो सदा वो करते हैं। ये अपने अपना धर्म है, उनका व्यक्तिगत कर्म है, उनका कर्तव्य है, तो वो उसका भी पालन करते हैं। तो रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म का की रक्षा करने वाले। फिर आगे कहते हैं स्वजन से ज रक्षिता। स्वजन, स्वजन कौन है? मतलब अपने लोग। अपने लोग कौन है? जो अपनी शरण में है।
तो अपनी शरण में आए हुए जितने भी हैं उन सब की भी रक्षा करने वाले हैं। स्वजनस्य, अपने लोगों का रक्षा करने वाले। फिर आगे देते हैं, जानकारी दे रहे हैं, देखिए, वेद वेदांग तत्वज्ञ। आजकल क्षत्रिय कैसे बन जाते हैं, भैया हमें क्या जरूरत है वेद वेदांग पढ़ने की, हमको तो ये बताओ किसको मारना है, किसको काटना है, किसको पीटना है। गुरुजी हमें तो ये बताओ, हमें क्या जरूरत है, ये पढ़ना पढ़ाना ये काम आप कर लो। ऐसा करते हैं, मतलब जो आजकल के क्षत्रिय होते हैं कि जी ये हमारे बस का नहीं है, आप तो ये बताओ किसको ठोक पीट आए हम। तो इस तरह के क्षत्रिय हैं, बताइए। यहाँ क्षत्रिय देखिए, श्री राम जी क्या है, कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम जी कौन है, आदर्श हैं, आदर्श पुरुष हैं। तो आदर्श क्षत्रिय भी हैं वो। तो कैसा आदर्श क्षत्रिय होना चाहिए, वो ये बता रहे हैं, देखिए। वो विद्वान भी होना चाहिए वेद वेदांग का, खाली शारीरिक बल प्राप्त कर लिया, बुद्धि कुछ है ही नहीं, कोई भी बेवकूफ बना के कहीं भी भिड़ा देगा। अपनी बुद्धि तो है ही नहीं, ना वेद को जानते, ना ईश्वर के संदेश को समझते। जब नहीं समझते तो तुलना कैसे करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। और जब तुलना नहीं कर पाएंगे तो कोई भी बेवकूफ बना लेगा, और शक्ति का क्या हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा। लेकिन क्षत्रिय अगर पूर्ण विद्वान है, जैसे श्री राम जी वेद और वेदांगों के ज्ञाता और तत्वज्ञ हैं, तत्वज्ञ, खाली वेद वेदांग पढ़े हुए नहीं, उसके मर्म को समझने वाले हैं, तत्वज्ञ हैं। और क्या बताया, धनुर्वेदे च निष्ठितः, धनुर्वेद के संपूर्ण निष्णात हैं, संपूर्ण, जिसको कहते हैं पूरी तरह से धनुर्वेद में पारंगत है। शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या और वेद वेदांग आदि जितने भी शास्त्र हैं उन सब में वे पूरी तरह से प्रवीण हैं। ये बात यहां पर नारद जी बता रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं, अगला हमारा श्लोक है 15वां श्लोक। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रिय साधु रदीनात्मा विचक्षण। तो यहां पर इसका हम पदच्छेद करते हैं, अलग अलग पदों में, शब्दों में इसको करें। सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, पूरा एक ही पद है लेकिन समस्त है, और इसके समास को भी खोल के हम समझेंगे। फिर है स्मृतिमान और प्रतिभानवान। फिर आगे है सर्वलोकप्रिय है, फिर है साधु, रेफ का विसर्जनीय हुआ साधु, और अदीन आत्मा। फिर आगे है विचक्षण। तो सर्व शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले, सभी शास्त्रों के अर्थ के जो मर्म है उनका, उसमें क्या सार है उसका, उसको जानने वाले श्री राम जी हैं। फिर आगे बताया स्मृतिमान, बहुत तीव्र स्मृति है, स्मृति ऐसी है कि सब कुछ याद रहता है, स्मृति वाले हैं। फिर आगे है प्रतिभानवान, प्रतिभाशाली है। प्रतिभा किसे कहते हैं,
जब आवश्यकता हो जिस चीज की, वो तुरंत ध्यान में आ जाए, तो यही प्रतिभा है, मतलब सूझबूझ है। प्रश्न सामने उपस्थित हुआ और हमारे पास में उत्तर आ गया, यही प्रतिभा है। तो सूझबूझ वाले विशेष। फिर कहते हैं सर्वलोकप्रिय, सभी जो लोग हैं, प्रजाएं हैं, उनके प्रिय हैं। फिर कहते हैं साधु, बड़े ही सरल स्वभाव वाले, बड़े अच्छे सज्जन हैं। ये भी गुण बड़ा ऐसा है कि जो सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होता। सहजता, सरलता होना, शक्ति के साथ में, बुद्धि के साथ में, और सरलता भी होना, सहजता भी होना, ये बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। लेकिन यहां पर ये भी उपलब्ध है, श्री राम जी में ये भी उपलब्ध है। फिर कहते हैं अधीन आत्मा। दीनता किसे कहते हैं? दीनता मतलब पराधीनता जैसा, बहुत जैसे गिरी मरी स्थिति होती है दीनता। अधीन यानी कि जो ऐसी किसी भी स्थिति को कभी भी अपने निकट भी नहीं आने देते, ऐसे स्वरूप वाले अधीन आत्मा। और विचक्षण, विचक्षण अर्थात जो सभी क्रियाएं हैं उनमें वो कुशल हैं, लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, सामान्य हो या विशेष हो, सभी क्रियाओं को करने में श्री राम जी कैसे हैं? कुशल हैं। तो ये जो विशेष बातें हैं यहां पर हमारे 15 श्लोक तक हमने देखा। 16वां श्लोक भी हम देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा समय है शेष अभी। सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। तो आइए इसके पद अलग अलग करें। सर्वदा अभिगतः, यहां पर अकस वर्ण दीर्घ संधि है, सर्वदा अभिगतः। फिर है सद्भिः समुद्र इव सिंधुभिः, सब अलग अलग पद हैं। तो दो भाग कर लेंगे इसके। पहला हो गया सद्भिः सर्वदा अभिगतः, फिर उदाहरण दिया गया है समुद्र इव सिंधुभिः। फिर आर्य अलग पद हो गया, सर्व समश्चैव, सर्व समः च एव अलग अलग हो गया, सदैव अलग पद है, प्रिय दर्शन अलग है। तो सर्वदा अभिगतः सद्भिः, जो हमेशा अच्छे लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब जो अच्छे लोगों के, अच्छे लोग जिसकी ओर हमेशा आते हैं, अर्थात अच्छे लोगों के आकर्षण का जो केंद्र है। अभिगत है मतलब उनकी ओर आते हैं अच्छे लोग, सद्भी अच्छे लोगों के द्वारा जो प्राप्त होता है, उनके अच्छे लोगों द्वारा उनके निकट आया जाता है। कैसे? उसका उदाहरण दिया समुद्र एवं सिंधु भी, जैसे नदियों के द्वारा समुद्र की ओर जाया जाता है, ठीक इसी प्रकार जैसे नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, वैसे ही अच्छे लोग श्री राम जी की ओर आते हैं, हमेशा हमेशा आते हैं। फिर आगे कहते हैं आर्य, वे आर्य हैं, आर्य मतलब श्रेष्ठ।
सर्वसमश्चैव और च एव, सर्वसमः च एव, सबके प्रति उनकी समदृष्टि रहती है, एक जैसा देखते हैं सबको वो। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति विशेष ज्यादा, जब वो न्याय करते हैं तो सबको एक जैसा देखते हैं। सर्वसमः च एव, और वे सबके प्रति सम ही हैं, एव लगा दिया। और सदैव प्रिय दर्शन, और हमेशा ही वो बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जो व्यक्ति अंदर से प्रसन्न रहता है वो सामने से हर व्यक्ति को अच्छा ही लगता है। जो अंदर से पवित्र है, अंदर से हमेशा आनंदित रहता है, वो सामने से देखने वाले को हमेशा अच्छा ही लगेगा। तो बस यही यहाँ पर उनकी विशेषता श्री राम जी की बताई। 16वां श्लोक भी हमारा पूरा हुआ। तो आज इतना ही पाठ रखते हैं। हिमांशु जी कुछ कहना चाहेंगे? ओम जी गुरु जी, एक सज्जन है, उनको कुछ बात अच्छी नहीं लगी थी, तो हम ओम का उच्चारण कर लेते हैं, बाकी लोग निकल जाएंगे, फिर हम उनके साथ समाधान कर लेंगे कि उनकी क्या शंका है, उनको क्या अच्छी नहीं लगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, वो पहले अपना परिचय देंगे, तभी उनको अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। अगर अपना परिचय और नंबर नहीं देंगे तो मैं उनको फिर डिलीट कर दूंगा, हटा दूंगा। एमपी जी सिंह जी जी, मैं जी। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पहले आप अपना परिचय देंगे, फिर आगे बात करेंगे। एमपी सिंह जी, आप कक्षा में हैं या निकल गए? आप मैसेज लिखिए, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ लिस्ट में। एमपी सिंह जी, अगर आप कक्षा में हैं तो मैसेज करें। किस नाम से हैं आप? जी मैंने देखा, आपको 1 मिनट में कर रहा हूँ। जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अपना परिचय दें और बताएं। जी आदरणीय, सर्वप्रथम मैं गुरु जी, आशा मेरा हूं नाम कि विजय कुमार शर्मा है, मैं बैंगलोर से हूँ। अन्य मैं लोग कृपया चुप रहे, पहले एमपी सिंह को बोलने दीजिए। जी आदरणीय जी, मैं पहले तो गुरु जी से क्षमा चाहता हूँ। मेरा नाम एमपी सिंह है, मैं प्रतापगढ़ में दिल्ली से। आवाज आ नहीं रही है जी आपकी सभी ओर से। जी जी, सभी एक साथ माइक अपना ऑन कर रहे हैं। सभी से अनुरोध है, कृपया अपना माइक ऑफ रखें। मैं एमपी सिंह जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, सिर्फ वो बोलेंगे, उसके बाद दूसरे को भी मौका दिया जाएगा। जी एमपी सिंह जी बोले। जी आदरणीय जी, पहले तो गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए साधुवाद करता हूँ। मेरा नाम एमपी सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ में मैं योगी हूँ और पतंजलि से जुड़ा हूँ। मैं डॉक्टर एमपी सिंह हूँ, चूंकि योग और नेचुरोपैथी से मैंने पीएचडी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आदरणीय जी, मुझे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को पहले अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। इसके लिए इतना प्रेरणा स्रोत है, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय जी, मुझे बुरा नहीं लगा है, केवल इतना पूछने का तात्पर्य था कि जैसा गुरुदेव जी ने कहा, आचार्य जी ने, कि आजकल के क्षत्रिय ऐसा कार्य करते हैं कि मारपीट करना है तो वो लोग कराता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं भी राजपूत हूँ
और केवल ज्ञान बांट रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो इतना सा था केवल। ओम। ओम। आचार्य जी, मैं उत्तर दूं या आप देंगे? जी, मैं कुछ बता देता हूँ। देखिए MP सिंह जी, स्वागत है आपका और धन्यवाद, आपने अच्छी शंका रखी। तो देखिए हम लोग जो हैं, देखिए उसको जो जन्म से वर्ण मानते हैं उसको हम लोग नहीं मानते हैं, हम लोग कर्म से ही मानते हैं। तो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम क्षत्रिय हैं, मतलब वो मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे वो राजपूत हों, ऐसा हमने नहीं कहा। अभिप्राय ये है कि वो समाज में कुछ ना कुछ इस तरह का कार्य करते हैं, जैसे वो मतलब कोई धर्म का भी काम करते हैं। वो, मैं ऐसा उनका पूरी तरह से ये नहीं कह रहा कि वो कोई गलत है, लेकिन केवल मेरा अभिप्राय इतना ही था। किसी को भी बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा मुझे करें। मेरा कहना केवल इतना था कि केवल शारीरिक शक्ति ही मात्र उपयोग में न लाएं, उसके साथ में कुछ शास्त्रों का भी सब लोग अध्ययन करें, ये अभिप्राय था, केवल उतना ही था। और जो भी धर्म रक्षा का कार्य करते हैं अच्छी बात है, तो उसके लिए कोई हतोत्साहित करने का प्रयास नहीं है, बिल्कुल भी, वो अच्छा कार्य ही है, ठीक है। लेकिन शास्त्रों को जानना भी बहुत अधिक आवश्यक है, जिसकी ओर से आज सभी लोगों का ध्यान हटा हुआ है। तो वो जिधर से ध्यान हटा हुआ है, तो हम लोगों का कार्य ये रहता है कि जिधर से ध्यान हटा हुआ है उधर की ओर ध्यान आकर्षित करना लोगों का। तो बस इतना ही प्रयोजन था, और किसी का ये दिल दुखाना भी प्रयोजन नहीं था। केवल ये था कि थोड़ा जगाने के लिए थोड़ा सा कहना पड़ता है कि देखो श्री राम जी ऐसे थे, तो सभी को शास्त्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। और आपके विषय में यह है, तो हम तो आप जैसे जो सज्जन पुरुष हैं उनको ब्राह्मण मानते हैं, क्योंकि आपका कार्य ब्राह्मणों का है। जो वैद्य होते हैं ना, डॉक्टर होते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, वो एक तरह से ब्राह्मणों का कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ऊंची शिक्षा है। और तो कर्म के अनुसार आप ब्राह्मण हुए MP सिंह जी। क्षत्रिय तो जन्म से आपका जो है वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको और वेदों का भी आपको भी अध्ययन करना चाहिए। और बस इतना ही कहना यही था। और ये लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखा दिया, और जी जी बहुत जी। कुछ आप जैसे गुरुओं से बहुत शिक्षा मिली है, और उस शिक्षा को हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। जितना मिल पाता है प्रसाद के रूप में, उसे हम वितरित भी करते हैं। तो हमारी भी क्लासेज बड़ी बड़ी चलती हैं, लेकिन योग के क्षेत्र में मैं ज्यादा रखता हूँ और ध्यान में। उसमें संस्कृत कमजोर थी, जो अभी हमने गीता अध्ययन जो चल रहा है आजकल भारत में, उसमें भी ज्वाइन करके थोड़ा सा संस्कृत सीखा है और थोड़ा थोड़ा आने लग गई है। तो वो कमी थी, तो उसे भी दूर कर रहा हूँ। तो यदि मेरी बातों को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ, नहीं क्योंकि नहीं, ऐसा ज्ञान कुछ गुरु नहीं का है। अपमान करना हमारे दिल में आत्मा में बिल्कुल नहीं है, जो मैं कभी नहीं करूंगा। और दूसरा, मैं आपसे आग्रह ये करना चाहूंगा कि आप विजुअल रहेंगे तो हम लोग और आनंद आएगा। जी अपने आनंद के लिए मैं विजुअल करने के लिए कर रहा था। इंग्लिश थोड़ा लिख नहीं पा रहा था मैं, तो शब्द अधूरे या टूटे फूटे रहेंगे तो उसके लिए पुनः क्षमा प्रार्थी। जी जी जी, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। असल में क्या है ना, धन्यवाद। इसको मैं स्टैंड लगा लूंगा। वैसे मैं क्या करता हूँ ना, हाथ में पुस्तक रहती है, तो ऐसे मुझे अरे हाथ में पकड़ना पड़ता है, तो हाथ में पकड़ने से दिक्कत होती है थोड़ी, इसलिए अब मैं स्टैंड लगा लूंगा। अगर आप सबकी ये इच्छा है तो मैं बिल्कुल ध्यान मेरा जी गुरु पुस्तक जी, पे रहता है ज्यादा, तो मैं इधर स्क्रीन की ओर भी कम पूरा देखता प्रणाम हूँ। करता हूं आपको। बस इतना ही, मैं आपका समय अधिक नहीं लूंगा, बहुमूल्य समय है कोई आपका। बात नहीं जी। और कोई जी कुछ कहना धन्यवाद। चाहेंगे? जी MP सिंह जी, आप म्यूट कर लें। ये विजय कुमार शर्मा जी बैंगलोर से हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे, आप अनम्यूट करके कहें। विजय कुमार शर्मा जी। नमस्ते गुरु जी। जी मैं नमस्ते। बैंगलोर से विजय कुमार शर्मा बात कर रहा हूँ। जी शर्मा जी। मैं वृत्ति से पुरोहित हूँ
हाँ मैं जी। पहला श्लोक का अर्थ जानना चाहता हूँ। रामायण पहला श्लोक का अर्थ, मानिषादा सम कुछ तो है ना, उसका अर्थ जानना चाहता हूँ। आप पहली कक्षा में थे नहीं लगता है शायद। मुझे अभी तो लिंक आए गुरुजी। अच्छा अच्छा जी। तो पहला श्लोक जी इसका है, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। ये है पहला श्लोक, इसका अर्थ जानना चाहते हैं। वो मगर मानिषादा बोल के एक श्लोक है ना। वो तो अभी आगे आने वाला है वो जी, द्वितीय सर्ग से प्रारंभ होगा। है नहीं, द्वितीय सर्ग में भी मध्य में है जी वो। ये तो प्रथम बाल कांड का प्रथम सर्ग चल रहा है जी अभी हमारा। अच्छा अच्छा। मां निषाद प्रतिष्ठाम, ये जी द्वितीय सर्ग का 9वां है जी। द्वितीय सर्ग का 9वां श्लोक है जो आप कह रहे हैं ना। जी जी। हाँ, तो मगर अभी आने में थोड़ा समय लगेगा, शायद अगली बार वो वहां मैंने सुना था कि वही वाल्मीकि के मुंह से आया हुआ पहला श्लोक है। जी हाँ जी 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 बिल्कुल। लेकिन ये जैसे कथा करते हैं ना, तो उसमें प्रारंभ में कुछ भूमिका होती है, उस तरीके की ये भूमिका भी है। नारद जी वाल्मीकि जी का संवाद है, तो उसको भी ले रखा है। जी जी। तो वो अभी आने वाला है, अगली कक्षा में रहिएगा आप तो उसमें रहेगा। ठीक है जी। जी जी। गुरुजी कुछ और लोग पूछना चाह रहे हैं तो पूछने दें या पूछ फिर लीजिए पूछ लीजिए पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, अभी जी थोड़ा समय है, कोई बात नहीं, पूछ लीजिए। जी, जय श्री चंद्रा जी पूछना चाह रहे थे। आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। आचार्य जी प्रणाम। मैं डॉक्टर जयश्री चंद्रा बोल रही हूँ राजस्थान से। मैं ये पूछ रही थी, 2-3 क्वेरीज हैं। एक तो ये पिछली बार मेरा ये इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो आई कुड नॉट अटेंड द क्लास प्रॉपर्ली, और कुछ टूटे टूटे शब्द से ऐसे आ रहे थे, तो मतलब वो आनंद भी नहीं आया और कुछ समझ में भी नहीं आया। कृपया इसका कुछ तरीका आप बता दें कि कैसे उसको मेकअप कर सकते हैं। और आज वाले के साथ में पूरा अगर हम लोगों को इसका वो हो जाए मीनिंग के साथ में, पूरा एक उस पे स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होए जब होता है, और वैसे भी पूरा अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या आई वांट टू, बिकॉज मैं गीता भी कर रही, क्लास अटेंड कर रही हूँ, जो आजकल चली हुई है पूरे अब्रॉड भी कहना चाहिए, सब जगह गीता परिवार से भी जुड़ी हुई हूँ, और विष्णु सहस्रनाम वगैरह भी सब मैंने अभी उच्चारण सीखा है। तो मेरे को इन चीज़ों में बहुत रुचि है। और मैं ये वाल्मीकि रामायण मैं हमेशा सोचती थी बहुत क्लिष्ट है, मेरे बस की बात नहीं है करना। नहीं हालांकि नहीं, मेरे पास बहुत सरल है जी। दोनों वॉल्यूम्स हैं गीता प्रेस के, दोनों वॉल्यूम्स हैं। आप उसी से करा रहे हैं ना? जी हम करा रहे हैं। ये टीका लिखी हुई है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। तो अच्छा। इसमें हाँ, इस टीका से हम करा रहे हैं हम जी। तो वाल्मीकि वाली जो मेरे पास है गीता प्रेस की, उससे मतलब वो क्या ज्यादा ये क्लिष्ट जो है है क्या? क्योंकि हमारा जो मैंने प्रकाशन, नहीं, गीता प्रेस वाली से हम नहीं करा रहे, हम करा रहे हैं गोविंदराम हासानंद, इसके वो हैं प्रकाशक हैं गोविंदराम हासानंद, विजय कुमार गोविंदराम हासानंद इस प्रकाशक हैं, और जो इसके टीकाकार हैं वो हैं स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी। तो ये एक वॉल्यूम एक है, एक में कंपाइल्ड है, या 2 वॉल्यूम्स है? कितनी वॉल्यूम्स है इसकी? जी ये पूरी पुस्तक एक ही में है, पूरी में एक ही में कर रखा है इन्होंने। पूरी वाल्मीकि रामायण पूरी? हाँ जी, पूरी रामायण इसी में है। अच्छा, तो ये कहाँ, ये तो मैं खरीदना चाहूंगी, कहाँ से उपलब्ध हो सकती है? जी ये जी ये पुस्तक सब बता देंगे, हिमांशु जी बता देंगे। हाँ, ये काइंडली आप उस पे मैसेज कीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा ये। अच्छा जी ठीक है डाला हिमांशु हुआ है, जी। फिर डाल दिया जाएगा। हाँ वो डाल दीजिएगा, जिससे कि यदि और भी कोई कहाँ से शंका है। जी क्या कह रहे हैं? जी आपकी शंका हो गया मैडम, अब दूसरे को अवसर देते हाँ हैं। नहीं, और एक आपका नहीं, डिटेल और डाल दिया जाएगा। हाँ ठीक है, और एक शंका और थी कि मैं ये चाहती थी कि
गिरने से ना वो आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि लिंक एक हफ्ते बाद बहुत गैप ज्यादा हो जाता है। अगर इसको रोज पौने घंटे की क्लास ले तो उसका अति आनंद हो जाएगा। बस ये मेरे को कहना था। नमस्ते जी। जो ये वाल्मीकि रामायण लेना चाहे, मैं अपना नंबर सेंड कर रही हूँ, तो मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं पहुंचा दूंगी। अच्छा, आप कहाँ से बोल रही हैं स्नेहा जी? हाँ, मैं अपना नंबर, मोबाइल नंबर डाल देती हूँ मैसेज में, तो आप मेरा मोबाइल नंबर ले ले मैसेज से। ठीक है, पर आप बोल कहाँ से रही, सिटी कौन सी है? सोनीपत। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब आचार्य जी बस ये ओम गुरुजी, अब कोई शंका हाँ। मुझे नहीं दिख रही है, लोगों की कोई मैसेज भी नहीं है, तो हम कक्षा आप समाप्त कर ठीक सकते हैं है, यहाँ। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी।